तो शादी वाले घर में हम पहुंचे हैं। माशाल्लाह सेज बड़ी प्यारी सजी है। अल्लाह तो है ना ऊपर, अल्लाह है ना, कोई टेंशन नहीं है। हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो मैं भी यहाँ फ्रेश होकर ज़रा जल्दी लगी हुई थी और वीडियो बहुत लेट शुरू हो रही है हमारी ना। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज की वीडियो शुरू हो चुकी है और खुद हम जा रहे हैं जी बकरे बेचने के लिए। अच्छा ना लेके अपनी मम्मा चाय बनाकर ले गई है, चलो सही हो गया। तो हमने जाना है उधर शादी में, बच्ची की जो शादी है। अच्छा जो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं शादी की वो पेंडिंग में, क्योंकि आज जुमा का दिन है और जुमा का ही व्लॉग आएगा। और आप सबको पता है कि ये तो जुमा का व्लॉग होता है, मैं वो उसी दिन ही अपलोड कर देती हूँ। बाकी और भी शादी की वीडियोज़ हैं, शादियों की वीडियो हैं, यानी कि मेरे पास काफ़ी जमा हो चुकी हैं। क्योंकि उसमें आप सबको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है कि बचाना पड़ता है, ख़ासकर उन बच्चियों को, उन बहनों को जो कि वीडियोज़ में नहीं आती। तो भी जब अगर उन्हें जितना मर्जी कह दे कि भाई कैमरे से ओझल हो जाए, ना आए आप कैमरे में, तो लेकिन वो आकर ही रहती है। जब वीडियो अपलोड हो जाती है फिर हमारे लिए टेंशन बनती है, जी यहाँ से ये कट कर दें, यहाँ से ये कट कर दें, तो मेरे लिए मुश्किल बनता है। तो मैं क्यों ना फिर उस पर मेहनत करके पहले ही कट कर दूँ। तो ये होता है कि उसमें जो है ना थोड़ी सी मेहनत होती है, उस वीडियो में बड़ी मेहनत होती है। बाकी वो वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी खुद हम की अब तैयारी है, जा रहे हैं सर जी। हाँ, मैं तैयारी में जा रहा हूँ क्योंकि आज उस बच्ची की शादी है कि क्योंकि वो घर से रुखसती कर रहे हैं, जो हमने फर्नीचर दिया था ईद से एक दिन पहले उनको। तो बाकी जो पकौड़े वाले भाई हैं उनकी बच्ची की शादी, आधा भाई की उनकी बच्ची की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गई है। करम है उस पाकज़ात का कि वो भी मेहंदी का फंक्शन और उनका शादी का फंक्शन, वलीमे पे हम गए, वहाँ हमने वीडियो नहीं बनाई है, थक चुके थे भाई, क्या बनाते हैं। क्योंकि कैक्शा गई हैं अपने पप्पो के साथ अपने दादा अब्बू के घर, कल से वो उधर ही हैं। तो बाकी अब तैयारी करते हैं क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो हाँ जी उन्होंने 5 का क्या है, लेकिन हम यहाँ से 5:30 बजे ही जाएंगे। कपड़े प्रेस करते हैं अपने के। अशना ने मेरे कपड़े निकालने हैं, वो सूट निकालना है मेरा ब्लैक वाला। चलो थोड़ी देर पहनना है, गर्मी तो है लेकिन ये कि पहन के आ जाए, तो वो पहन कर बस थोड़ी देर अपना उनका फंक्शन अटेंड करके आ जाएंगे। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बाकी 2 दिन जो आंधी तूफ़ान था, ए मेरे अल्लाह बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। इतने के नुकसान हुए मुल्तान में, कोटद्दू में, हर जगह बहुत नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा हुए हैं ना। अच्छा आपने ये क्या पहना है बताओ मुझे पहले? ये पैंट के साथ आपने वो पहन ली, मस्त मलंग है। कमीज पहनी, कमीज वाइद निकाल लो ना, सलवार के ऊपर शर्ट पहन लेता है, पैंट के ऊपर कमीज पहन लेता तो ये बाप की टांग का क्या हाल है? ठीक है पहले इसी, अभी तो आप जब आ रहे थे तो टांग को झटका दे के चल के आ रहे थे। झटका था जी जी। लड्डू बुला दे भाई अंदर, अरे देखते हैं स्वेटर भी रहा अपना। चलो वो तो आपके घर में आने गया था तो चोट लग गई। चलो अशना को भेजना है मेरे साथ, अशना मैं जाते हैं, ठीक है? क्या हुआ लड्डू? आपको बुला रहा है, मैं चलाओ। आपने कपड़े तो पहने नहीं हुए, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? स्वेटर भी इधर कह रहे मेरे पास आओ मुझे दिखाओ। इधर पी लो। हाँ जी इधर दिखाओ कह रहा मुझे। ले आंटी नसीम की तरफ से है लड्डू। एक क्या चीज़ है? बिल्ली पादी पादी है। क्या हुआ है? कुल्फी वाला आ गया? अच्छा चलो कुल्फी लेके और मोहम्मद ना छेड़ो उसे, खेलने दो। चलो वो कैसे गोद में लेके बैठा है, और मोहम्मद छोड़ दो, मैं मना कर दिया। लड्डू लड्डू छोड़ो इसे, छोड़ो, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ये देखो सजावल भैया का है, वो तो उनके साथ गए हैं। किनके साथ है? बकरियां बेचने। बकरियां बेचने गया है? हाँ जी। वाकई? क्या? लड मेरे पापा साथ।
पापा साथ गया है? अच्छा इधर रखो, नीचे रखो इसे, ऐसे रखो। अपा कर लो, अपा नहीं करना, अपा नहीं करना, सच अपा नहीं करना, अपा नहीं करना। इसके लिए दुद्धू ले आए। किसके लिए? इसके लिए। इसके लिए मैं देती हूँ, उसमें डाल के। लड्डू, ओए लड्डू, फीडर फीडर में दूध देने से, फीडर में दूध नहीं देना। वो रखा हुआ उसका फीडर, क्या था उसमें, इसको दूध देना। मैं इसे दूध इसमें देती हूँ, दूध एक प्याली में डाल के इसे। देंगे इसे। इसे याद रख, छोड़ो। अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो इसे। और मोहम्मद फीडर उठाओ, और मोहम्मद फीडर उठाओ। ये फीडर दे देगा इसे, ये वाला फीडर नहीं देना इसे। नहीं ये रखो इधर। कुल्फी, अच्छा रखो, मैं आपको पैसे देती हूँ कुल्फी के। चलो जी, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेते हैं। मैं भी तो कर लूँ। आज अशना को भी दिखा देते हैं माशाल्लाह। अच्छा अशना, अपना इनसे ना ये जो थोपा है ना कम करो। सो गया आप? ये बिल्ली के पीछे रो दे बिल्ली को। ये इधर इधर काम चेक कर। ए नहीं, ओ मोहम्मद क्या हो गया? गंदा बच्चा, गंदा गंदा बच्चा बन गया। पता पता बनो तो हो रही जी। अभी यहाँ पे तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर चलते हैं। अपना मुंह धो के आओ। मैंने कहा ना ये पकड़ो स्पंज। हाँ जी, इसे चेहरा साफ करो अपना। मैं तो तैयार हूँ। अब अशना जन से है ना वो हो रही है तैयार, से गोलगप्पे वाले भाई भी आ गए हैं। लड्डू ए हमारा लड्डू ये लड्डू माशाल्लाह। ये पाला पाला लड्डू वाला बन गए। ये फिर से तैयार हो गया। आ जाओ, चप्पल पहनाए। आओ, आज हम जा रहे हैं जी अपने उस मोहल्ले में के मैं कह रही हूँ काफ़ी यादें ताज़ा होंगी और बड़े अरसे के बाद जा रही हूँ। आना जान तो लगा रहता है, लेकिन अब कम से कम कोई मैं चार एक साल के बाद मैं जा रही हूँ वहाँ पे। लड्डू आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चले जूते बनाए आपके? ये थी वो सैंडल। उस टाइम जब मैंने वो घर आके लिया था हमने, तो वहाँ पर कैक्शा पैदा हुई थी और वहाँ पे सब टोटल हमारे जो इंसान है सब जानने वाले घर थे और यकीन मानिए बहुत इज्जत देते थे। और जब वो घर छोड़कर निकले थे तो सब कहते थे ना छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी होती है इंसान को कहाँ से कहाँ नहीं जाती है। क्योंकि वो मकान ऐसा था कि हम ना उस घर में रह सकते थे और ना वो चीज़ें हमें रहने देती थी वहाँ पे और ना वो चीज़ें हमें निकलने ही देती थी। आज में पैसे लेकर बैठे थे, हमें मकान नहीं मिल रहा था। अच्छा जब पैसे खर्च हो जाते थे फिर हमें मकान मिलना शुरू हो जाते थे। अक्सर छतों पर कूदने की आवाज़ें, गुजरने की आवाज़ें, ठीक है, पास से आमने सामने से चीज़ें गुजर रही होती थी, डर लगता था, खौफ आता था बहुत ज़्यादा। और वो मालिक मकान हमें कहता था आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं? हम कहते थे नहीं भाई हमें कोई टेंशन नहीं है। वो जब उसके बाद हम समझते थे हमारा ये वहम है, तो लेकिन जब वो बताते थे ना, एक दिन उसने आके कहा जब मकान छोड़ देते, कह रहे हमने कहा भाई हमें ना यहाँ पे यही चीज़ें तंग करनी है, तो कह रहे आप लोगों ने तो इस घर में 1.5 साल गुजार लिया, मैं अपनी बेगम को कहूँ ना कि 1 लाख रुपये ले लो इस घर में जाके एक दिन जाके रहो, तो वो कभी ना रहने देती। वो आके कहती कि मैं यहाँ पे ना रहती, यानी कि वो घर ऐसा था कि यकीन माने कि बस ये चीज़ें हर जगह पे होती हैं। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो बाकी चीज़ों से क्या डरना, तो डरना से रब की जाती चाहिए। लड्डू ना और मोहम्मद ना करो। लड्डू क्या हो गए हो? लड्डू इधर देखो, बाबा करो। अच्छा गुस्से में भाई, गुस्से में। अच्छा इधर मेरा मुझे हाथ तो पकड़ो। आए बाय बाय कर लाडू। दो। आज मैच किया है। ना चलती हैं। ब्लैक आपका ब्लैक जूता कहाँ है? अभी पहनेंगे ये। अभी पहनेंगे। लड्डू आपका नाम क्या है? फजैल मोहम्मद। जयाल मोहम्मद। नसीम का कही थी, मैंने कहा चलें, कह रही नहीं नहीं मेरे से जाया जाएगा। कह रही मैं घर रहती हूँ, वो जानवर लेके गए हैं, घर भी जानवर बंधे हुए हैं, घर का भी ख्याल रखना। मैंने कहा चले ऐसा करते हैं। मैं कैक्शा और नहीं मैं अशना और मोहम्मद और लड्डू हम जाते हैं। ठीक है, आप भी घर ही पे। हम तो घर ही हैं। मेरा वैसे भी आज जाने का दिल नहीं था, आपने लेके भी नहीं जा रहा। मैंने लेके भी नहीं गया। बेटा कल आप गए थे। हाँ कल जी, आप गए थे, आज अशना की बात है। हाँ जश्न। और मामा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
ये जी मेरा ऑन मोहम्मद तैयार है। अच्छा जी ओन मोहम्मद माशाल्लाह जी। लड्डू और ओन मोहम्मद। लड्डू बाय बाय कर दो अब बाय बाय कर दो। दोनों में एक जैसी सैंडल पहनी। गर्मी लग रही है ना असल में। गर्मी से ज्यादा गर्मी लग रही है, हल्का से सूट का नया सूट है ना, नया नहीं है, 2 बार पहन लिया ना नसीब इसने। तो 2 बार पहनने से क्या होता है, ऐसा समझो नया ही है, अभी भी गर्मी तो लगेगी। नहीं ये चलो मैं बहुत अच्छी रस्म। तो शादी वाले घर में हम पहुंचे हैं, माशाल्लाह सेज बड़ी प्यारी सजी है, ये देख लें। तो बाजी ने ना अपने देवर के बेटे को ही दिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी? ठीक है, मुबारक है। खैर मुबारक। दुल्हन की अम्मा भी, दुल्हन की अम्मा भी मेरे पास है। तो क्योंकि अपने ही घर में आई हैं ब्याह कर, इसलिए जो इंसान ना साथ साथ घर हैं। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। माँ बाप सब कुछ देता है, नसीब नहीं देता। नसीबों की दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। जी जी नहीं, चलें उधर चलते हैं। इसको मैं पानी पी तो घर में ये लगाया हुआ था इन्होंने ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखना थैली दे के फिर हाँ जी आप ही को दे दें। और मोहम्मद नहीं करना शानी बस भाई बस वैसे भाई इन्होंने सेटअप ये किया भाई खाना चाहिए खाना खाना चले चले चलो इधर आ मोहम्मद। चलो चलो चलें घर। ठीक है दे दो दी है तो चलते हैं घर। बाकी इंतज़ाम उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा किया उनके। अच्छा क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन नहीं दिखा सकते हम यहाँ पे ना, क्योंकि उनकी सब लेडीज़ हैं यहाँ पे। ये देख ला, आज भी इन गलियों का वही हाल है ना। पहले हम रह के गए हैं यहाँ पे, नहीं उधर भी तो रहे हैं ना, इधर रहे हैं। इससे पीछे घर बीना का होता था, फिर इस घर में बीना नहीं है। चले भैया सो चलो जी चलो बैठो। फिर उसने बिल्ली का बच्चा लिया हुआ है, मामा बिल्ली बच्चा का है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तो उनकी रुखसत ही बाकी थी, बड़ी रस्में थी उनकी। दुल्हन को पार्लर में से लेके आए, क्योंकि साथ साथ एक ही तो घर है, दरवाज़ा भी एक ही है बाहर से गुजरने का। तो अल्लाह नसीब अच्छे करे जी। आपको भी चाहिए बिल्ली का बच्चा? अब कह रही उसकी मम्मा मारेंगी। लड्डू लड्डू बात सुनना मेरी, क्या कर रहे हो ये? क्या कहते हैं? अच्छा ना रख दो मोबाइल मेरा बच्चा, चलो बस बहुत हो गई। अब बिल्ली काटी कर लेगी आपकी है। जैसे मैं बता दूं कि ईद से एक लहन मोहम्मद छोड़ दो, बिल्लू को चीज़ें खिलानी है वो गया। और मोहम्मद दे दो, ये लो 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 ये लो। अच्छा इन्हें मैं जितना मना करती हूँ ना कि वीडियो में ना तो लाया करो, और मोहम्मद को लड्डू को ये उतना ही ज़्यादा दुलाता है उसे पकड़ के। बिल्ली बच्चा ले आया। मैंने जल्दी जल्दी ना नसीब वहाँ से निकलने वाली की, मैंने कहा बंदे निकल,
सब तो वहीं मिल लिए मुझे, मोहल्लेदार सब वहीं इकट्ठे थे, सबके साथ दुआ सलाम हो गई। है तो चलो हमारे घर, मैंने कहा नहीं बस फिर मिलेंगे। लड्डू ये बिल्ली बच्चा ले लिया, आज तो सारी वीडियो इसके बिल्ली बच्चे पे हो गई। जैसे मैं से शादी से आई हूँ तो पता चल रहा है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है और मुझे किसी बच्चों ने भी नहीं बताया। ये भी अब बाजी नसीम ना बताती तो मुझे पता ना चलता। सही सही, अल्लाह का शुक्र बेटा। आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह ज़िंदगी दे, इसे सेहत दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी? अच्छा। और मोहम्मद अहमद में मना कर देना चाहिए। लेडीज वगैरह बैठे थे, मैंने कहा मैं आप भाई नहीं रहते रहते। अच्छा, मैं जब आना होगा ना मैं आ जाऊँगा। फिर बाजी नसीम आई है, क्या हाल बच ठीक हो? फिर मैंने कहा शाम का टाइम किधर प्रोग्राम देख, मैंने कहा बाजी मैं उधर शादी में गई थी, बच्ची की रुखसती थी आज ना, तो उधर चली गई। उधर से अभी तो आई हूँ मैं, मुझे क्या आधा पौना घंटा वहाँ पे लगा, ज़्यादा भी नहीं, 1 घंटा लगा बस। वही ये देखूँगी इसके नाखून इंसान काटने वाले हैं। ये देख ले, ये बिल्ली लेके यहाँ भी पहुँचा नंगे पाँव, सजावर की गोद में आया ये। बीपी ज़्यादा लो, खून की कमी से। चलो कोई नहीं, परेशान नहीं होते। हाँ जान है ना सर पे, अल्लाह तो है ना ऊपर, अल्लाह है ना, कोई टेंशन नहीं है। फिर है रोते नहीं, हिम्मत नहीं आते। ज़ाहिर जब एक माँ होगी तो ना, और आज नहीं था दी लेटना, ठीक है ना? उधर अकेली में जाना है, मैं मंगवा के ना बच्चों का खाना खुना मैं खिला देती हूँ, ठीक है? बाजी मैंने पता होने लग गया, तुम यकीन मनो मैं उन्हें दौड़ी होती। घर लेके चले, ठीक हो गया? इधर ही लिटाना सही है, पंखा चला के घर में, फिर मैं आ जाऊँ। ये जी उज़मा के घर का बिल। अच्छा, पिछले बिल पेड है, आप देखना कितना, 10,330। अच्छा, हमारा घर का बिल आया। बिल की टेंशन लिए, कुछ तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी इसकी, 1 हफ्ते से, अब घर लेके आया। हमारे घर का बिल आया कितना, 21,000 कुछ है, और अब बाहर का मीटर वो बंद है। करीब हसन को बुलाया तो है कि क्या हुआ मीटर में, क्या नहीं, तो पता नहीं। अंधे में हालांकि हमारी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, दिन में हमारे ये बिजली इस्तेमाल होती है, रात में हमारा कूलर पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, जिसमें 22,000 रुपये समझे हमारा बिल आ गया, 21,000 से ऊपर है। अब इधर का देख रहे हैं 11,000 का हाथ लग गया 1 महीने का बिल। पता नहीं हमने कोई वो अल्लाह माफ़ करे दोज़ख को तार दी हुई है, समझ से बाहर है कि क्या है क्या नहीं है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, देखते हैं जी। अब लाइट आ गई है नसीम, लाइट आ गई है, मीटर ख़राब है हमारा। मीटर खराब है, उसमें तराश लगा हुआ, किस कैसे, डेट है हमारा मीटर। तो फिर हम ये बंद मीटर के बिल भर रहे थे जब से हम इस घर में आए हैं। ये नहीं पता कब से, हाँ जी, लेकिन अभी तक जो भर रहे हैं हम डेट मीटर का ही पेमेंट कर रहे हैं। जो पिछले महीने भरा है वो भी डेट मीटर का है। पिछले महीने कितना बता था? वो भी एवरेज का 12,000 रुपये का बिल था। अच्छा 22,000 का बिल है। अच्छा 22,000। पता नहीं है कि नहीं है घर, देख ले घर है। चलो देखते हैं। सजावल आप 1 कप चाय का बनाओ, अपनी मम्मा को दो, मैं ऐसे बिस्किट मंगाती हूँ, वो देती हूँ आपकी मम्मा को, ठीक है ना? तो बाकी मैं खाना मंगवाती हूँ,
आप लोगों को भी, आप सब यहाँ खा लेना खाना, ठीक है ना। फिर उस्मा यहाँ रुकना है, यहाँ रुक जा मेरी बहन। नहीं वो बच्चे होते हैं ना पास, रात को खुली हवा है वहाँ पे ना, बस सोना ही नहीं मैं यहाँ बिछा दूँगी चरपाइयाँ सहन नहीं में। नहीं बस कोई नहीं। हम्म? तो अब ये 7 दिन खुले बीते ना, उनको रात की वजह से ज़्यादा तबीयत ही है ना, नहाना अब नहीं बस कपड़े चेंज कर लेना सीने वाले, तो नहाना नहीं है, सही हो गया ना। बाकी टेंशन ही नहीं लेते। तो घर आ गए थे, जैसे कि पता है उधर उस्मा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा उस्मा के लिए, और ज़ाहिर है वहाँ भी जाना लाजमी था शादी में, उधर शादी अटेंड की बस, फिर घर आ गए। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँ, लड्डू ने भी तंग किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँ कि ईद से लेकर अब तक शादियों का जो सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपने इख्तिताम को पहुँचा। फिर सर्दी जब आएगी उस टाइम देखेंगे, क्योंकि मैं भी कोई भी शादी ये वो पकड़ने के हक़ में नहीं हूँ। तो अब सबको पता ही है कि मैं खुद भी थक गई हूँ, थकावट हो जाती है हर इंसान को, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनकी पढ़ाइयाँ हैं, फिर खुद हम अपना जो काम है वो जानवरों का काम है, उन्होंने अपनी तरफ भी देखभाल करनी होती है। तो बाकी माशाल्लाह क्योंकि हमने उतने काम पकड़े हैं जितना कर सके, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कदम उस पाक ज़ात का कि रब ने हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। और अगर कुछ नहीं तो हमारे वो बहन भाई और वो बच्ची हैं जो कि यतीम और मुस्तहिक बच्ची हैं, और कम से कम दुआएं तो देती हैं, जो कि घर में बैठी बैठी बुज़ुर्ग हो जाती हैं। यकीन मानिए कि जब बहनें कहती हैं ना कि रुबीना तुम जेज़ को प्रमोट कर रही हो, जो भाई कहते हैं रुबीना जेज़ को प्रमोट कर रही हो, तो मैं उन्हें एक बात बता दूं, ज़रा पाकिस्तान के अगर आप लोग हालात देखें ना, तो यतीम और गरीब बच्चियाँ कोई भी नहीं ले रहे। यतीम बच्चियाँ वो ले रहे हैं कि ये शायद कुछ लेके आएंगी, कुछ देंगे ये लोग। अब आज की बच्ची के ही देख लें, हो सके ताया के घर में ब्याह कर गई है तो फर्नीचर माँ ने दिया है, कुछ लड़के वालों ने साथ दिया है, चले जी उनका माशाल्लाह से अच्छा हो गया। तो अब यहीं पे उनके घर में देखा जाए तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, बच्ची की ख्वाहिश थी कि मुझे चीज़ मिले। क्यों, क्या यहाँ पे अमीर बच्चों की ख्वाहिशें हैं, गरीब जो उनसे वो अपना गला घोट दें? क्यों खुदम, तो अब वो अपना गला घोट दें, वो अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर दें, उन बच्चों की भी तो ख्वाहिशें होती हैं ना। तो पता नहीं किसकी दुआ लगती है और किसकी नहीं। और काफ़ी केस ऐसे हैं जो कि 30 साल से ऊपर 40 साल के दरमियान, जैसे 39 साल, 38 साल, कोई 35 साल, कोई 32 साल, कोई 33 साल, कोई 28 साल, यकीन माने यहाँ तक एज थी बच्चियों की। उनमें से चंद एक बच्चियाँ ऐसी थी कि जिनकी एज किसी की 20 साल थी, किसी की 22 साल थी, किसी की 26 साल थी, किसी की 24 साल थी। तो एक बच्ची की एज थी मेरे ख्याल से 17 साल है ना, 18वें साल में थी, 18 साल। तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, करम है उस पाक ज़ात का, अल्लाह ताला उन बच्चियों को के नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरी भी बच्ची के नसीब अच्छे करे, हमारी बच्चियों के सबके नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि जेज़ को प्रमोट किया जा रहा है, अब मुझे नहीं पता होता कि वो आइडिया बहनों की हैं या भाइयों की हैं, क्यों जी। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगी, अगर तो वो बहनें हैं तो वो अपने साथ जेज़ लेकर क्यों गई, ठीक है। हाँ, अगर वो भाई हैं तो वो अपनी बीवियों का जहेज़ क्यों लेकर आए? क्या उनके घरों में चरपाइयाँ नहीं थी? क्या उनके घर में खाने पीने के बर्तन नहीं थे? क्या कुछ नहीं था? भाई सब कुछ होता, ना हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, एक बात खुदा गरीबों की बच्चियाँ ज़रूर लिया करें कि उनके भी दिल के अरमान होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, तो बेलौस उन्हें ले जाया करें कि उन्हें एक माँ बाप का प्यार दिया करें। हाँ, ये बात अलग होती है कि जब रिश्ता लेने के लिए आते हैं तो ज़रूर कहा जाता है नहीं 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 नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ नहीं साड़ी धी है, नहीं हम इसे धी बना के रखेंगे, बेटी बना के रखेंगे, लेकिन ना, क्योंकि एक नौकरानी चाहिए होती है उन्हें घर के काम के लिए, जो कि काम के लिए एक आया चाहिए होती है उन्हें, वो एक काम के लिए एक नौकरानी लेकर जाते हैं। फिर मर्द जो इतने बड़े दावे करता है बैठकर, वो फिर लेटता तो उसी बेड पर है जब उसके माँ बाप ने दिया हुआ होता है, फिर वो खाना भी उन्हीं प्लेटों में खा रहा होता है अच्छी से अच्छी जो उसके माँ बाप ने दिए हुए होते हैं, चरपाइयों पे भी वो उन्हीं पे लेट रहा होता है जो कि लड़की के माँ बाप ने दिए होते हैं, पंखों की हवाएं भी वो
वो ठंडी ठंडी हवाएं भी वही ले रहा होता है जो कि उसके बाप बाप ने कूलर पंखे दिए हुए होते हैं। ठीक है, इससे बढ़ के और क्या होगा कि जिस दिन वो वलीमे वाले दिन तैयार होता है तो बड़ा शोर मार के कहता है जी मेरे सोहरे के घरों सूट आया है तो मैं पाया है भी मेरे ससुराल से सूट आया है वलीमे का, ये मैंने पहनना। तो अब यही बात हो जाए, कल एक शादी हुई है तो जैसे मैंने कहा कि वीडियो मेरी अभी पेंडिंग में है, वो ज़रूर आएंगी आतो जुम्मा की वीडियो। तो वहाँ पर जो निकाह के छुआरे होते हैं ना, वो बीद वो पैकेट वो बनाए हुए थे। तो मैंने वहाँ पे कहा, मैंने कहा भाई इन बच्चों को भी दें ना आप लोग। उन्होंने कहा बच्चों के नहीं है बड़ों के। तो वहाँ पे खैर मुझे वो चीज़ नागवार गुजरी, क्योंकि मैं हर शादी में चीज़ देखती आ रही हूँ, जितनी भी अपने शादी अटेंड की है भाई बच्चों के लिए नहीं है। सब बच्चे खड़े हैं, उनकी माओ के हाथ में एक वो थैली थमाई जाती, कितने की बन जाती होगी, 20 रुपए की, एक 30 रुपए की वो थैली बनती होगी बोलो। हाँ जी, 10-12 रुपए की वो थैली बनती है। हालांकि वो बच्चों के लिए होती है, वो बच्चे बड़ा खुश होते हैं उनमें देख के, चलो जिसमें से टॉफ़ी निकल आएगी, एक वो पान मसाला निकल आएगा, ठीक है, कोई छुआदा निकल आएगा, हम खा लेंगे। तो वो बच्चे देख के उनकी सौफ होगी बीच में, हम चले वो चबा कर हम मूज हो जाएंगे। लेकिन उस पर भी कहा जाता है बच्चों की नहीं है। तो क्यों जी, जब बाराती आते हैं इतनी इतनी बारात लेकर, तो वो बच्चे साथ क्यों लेकर आते हैं? लड़की वाले तो नहीं कहते बच्चों को साइड पे कर दो जी, बच्चों के लिए खाना नहीं है। मैंने ये बात कर दी कर, मैंने कहा बाजी जो आप लोगों के साथ जो बच्चे आए हैं, क्या अब मैं इन्हें एक किताब में साइड पे खड़ा कर दें, बड़ों को खाना दें? क्यों जी? चले जी, मेरा हाथ थक गया था, खुद हम आ गए। तो मैंने कहा क्या अब हम जो इंसान है वो बच्चों को दें, बच्चों को एक साइड पे कर दें? वो आगे से हंस पड़ी, हंस कर कहती है बाजी ओ मुंडे की माँ बैठी है, तुम उधर गल करो। मैं कहा क्यों जी, तुम मुंडे की माँ को इजाज़त लेके ये थैलियाँ बांट रहे हो तो मुंडे की माँ से पूछो। मैंने कहा आप लोग बताते हो बच्चे क्यों लेकर आए? यहाँ तक कि 12 साल के बच्चे को भी उन्होंने वो थैली नहीं दी। ये चीज़ें जो उनसे समझ में नहीं आती। लड़की वाले जहेज भी दें, उनके 150, 200 बंदे की बारात का उनका खाना भी दें, फिर जी खाने में उन्हें थे इन्होंने बोतल तो रखी हुई है, वो बोतल भी दें, पानी भी दें, सब कुछ दें, जहेज दें, ठीक है। फिर जी वो बच्ची ब्याह कर जा रही है, वो ससुराल वालों के, नंदों के, देवर जेठों के, नंदोइयों के वो जोड़े भी लेकर जा रही है। दूल्हे वाले क्या काम करते हैं, एक 8 जोड़े लेकर, ठीक है, ला कर वो बड़े तुदम खां बन रहे होते हैं जी, स्टेज पे चढ़ के बनियाँ दिखा रहे होते हैं जी, ये मरी बनी है। और लड़की वाला कहाँ जाए? मैं तो पहले भी कहा मैंने तो पहले भी काफ़ी बार अपनी वीडियो में कहा कि अपील करें खुदा 1 डिश हो जाए, ठीक है, बल्कि 1 डिश भी ख़त्म हो जाए, आए पानी पिए और बच्ची लें और जाएँ। जहेज़ पर भी पाबंदी लगाए, खसूसन बस मखसूस जो इंसान एक है कि जहेज़ वो दिया जाए, लेकिन कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता। तो खैर यही बातें हैं बहन भाइयों, ये चलती रहेंगी, ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा। क्यों? ये अपना पाकिस्तान है, सलूट है अपने पाकिस्तान को। अमीर घरों की बच्चियाँ ले जाते हैं, गरीबों की बच्चियाँ बैठी रह जाती हैं। अगर गरीब बच्चियों की को शादी करके ले जाया भी जाता है, उसके बाद उन पर जुल्म सितम करके उन्हें मार पीट कर निकाल दिया जाता है, या फिर उन्हें दफन कर दिया जाता है। फिर कई माँ बाप अदालत कचहरी, कोर्ट कचहरी में उनके इंसाफ के लिए फिर देते हैं। तो खुदादा अपनी बच्ची देने से पहले अपनी बच्ची को ये भी कहा करें कि बेटा हम आपकी शादी तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप पे कोई जुल्म हो, कोई ज्यादती हो, दोबारा आ जाए, हमने आपको पैदा किया, आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमने पैदा की है, हमने आपकी परवरिश की है, तो हमने आपको पाला पोसा, आपको पढ़ाया लिखाया, आपके लिए दरवाज़ा ये खुला है, ठीक है। तो ये ना कहा करें नहीं जी तू चली गई है वहाँ से मर के निकलना, फिर जब वो मर जाती है फिर उसका इंसाफ लेने क्यों पहुँचे हुए होते हैं? पहले ये चीज़ कह दें तो खैर बच्ची वो जुल्म देख देख कर वहाँ पे वो कत्ल ही ना हो, वहाँ पे वो मरे ही ना। रोज़ाना एक नया सीन आया होता है, फलां कत्ल हो गया और फलां मारी गई, फलां पे तेज़ाब डाल दिया, फलां पे ये हो गया, फलां ने खुदकशी कर ली, बल्कि खुदकशी का रंग दिया जाता है। ऐसे ही होता है सब जी जी। तो चले जी, कोई नहीं, बदल मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम उस पाकज़ात का कि जितनी भी शादियाँ हमने अपनी लिस्ट में लिखी थी तो मेरे अल्लाह ने वो हमारे हाथों से करवानी थी। क्यों कि हम तो सिर्फ एक आवाज़ बने हैं, ठीक है, लेकिन वसीला मेरा अल्लाह खुद बनता है। क्यों जी? बिल्कुल। और अल्लाह ही है अपने बंदे का साथ देने वाला, उन बच्चियों का साथ देने वाला, गरीब मुस्तहिक का साथ देने वाला, अमीर गरीब का साथ देने वाला। तो चलें, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, ठीक हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, इंसान खता का पुतला है। बाकी उस्मा के लिए दुआ कीजिए, उस्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
क्योंकि उसका बिल आ गया 10,000। आज उसने कुछ वो टेंशन नहीं ली, कुछ वो 5-6 दिन से वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मेरी वीडियो डेली वो आती रहेंगी जो शादियों की वीडियो थी, क्यों जी? जी। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।